रमजान के अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी और जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और ड्रोन से जगह जगह निगरानी की जा रही है। सादी वर्दी में भी पुलिस को तैनात किया गया है और इतना ही नहीं, जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों में विशेष तैयारी की गई है। गर्मी को देखते हुए मस्जिद में तिरपाल टेंट लगवाने की व्यवस्था कराई गई है, जिससे रोजेदारों को ज्यादा परेशानी ना हो। और ऐसा माना जा रहा है कि रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को अदा करने से दुआएं कबूल होती हैं, ऐसी मान्यता है और अल्लाह रोजेदारों पर रहमतों की बारिश करते हैं। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन से भी मस्जिदों की निगरानी की जा रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। रोजेदारों को कोई दिक्कतें ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। तिरपाल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है मस्जिदों के भीतर, क्योंकि दोपहर की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचेंगे और उसको देखते हुए खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। कल ईद मनाई जाएगी, उससे पहले आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज अलविदा जुमा है और इसमें नमाज अदा करने का अपना विशेष महत्व है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन कहीं कोई व्यवस्था ना बिगड़े, कहीं कोई अशांति ना फैले, इसका भी विशेष ख्याल सुरक्षा बलों की तरफ से रखते हुए तैनाती कर दी गई है। जगह जगह निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी मस्जिदों की निगरानी हो रही है और सादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात है। और मस्जिदों के बाहर कैसी है व्यवस्था, इसको जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बारी बारी से उनके पास चलते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं, अजय कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीतापुर से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, कैसी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, खासतौर पर प्रयागराज के फिलहाल मामले को देखते हुए? देखिए, चूंकि अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद माहौल ख़राब ना हो और अलविदा की नमाज जो है वो सकुशल जो है वो संपन्न हो जाए, इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि हम चकिया के ही बिल्कुल इलाके में मौजूद हैं और यहीं पर अतीक का दफ्तर था और यहीं पर ही करेली इलाका जो अतीक का रहता है। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कैमरे हैं, सामने की तरफ आपको जो है मस्जिद दिखाई पड़ेगी, सामने मस्जिद है, तो यहाँ पर नमाज होनी है। तो ऐसे में इस चौराहे से ही देखिए, आप आगे की तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो हम चाहेंगे अपने कैमरा सहयोगी से पूरी तस्वीरें दिखाएं इस पूरे एरिया की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज दोपहर के वक्त तमाम दुकानों को जो है बंद करने के निर्देश है कि यहाँ पर दुकानें जो हैं बंद रहेंगी। इसके साथ साथ इसी चौराहे से ही पूरा डाइवर्सन जो है वो किया जाएगा। कैमरे से जो है पूरी नज़र रखी जाएगी। पुलिस वैन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस चेक पोस्ट है जो है करबला तिराहा है, यहाँ से जो है नज़र रखी जाएगी। और सामने की तरफ चूँकि मस्जिद आपको दिखाई पड़ेगी तो हम सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएँ कि सामने की तरफ जो मस्जिद है वहाँ तक जो है पैदल जो है तमाम लोगों को जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसी रास्ते से जो है बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, तो किसी भी हाल में कोई माहौल ना खराब हो और बिल्कुल, तो किसी भी हाल में माहौल ना बिगड़ना पाए, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विशाला बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मयूर के पास चलते हैं, राजधानी लखनऊ में वो मौजूद हैं। हम चाहेंगे मयूर कि आप वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं, पुलिस बल की भी तैनाती है। बिल्कुल, देखिए, आज सऊदी अरब में जो है ईद मनाई जा रही है और संभवतः अगर आज ईद का चांद दिखता है तो 99% चांसेस है कि कल राजधानी लखनऊ में यानी कि भारत में भी ईद कल मनाई जाएगी। लेकिन लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है जिसके बाहर इस वक्त हम तैनात हैं और जो पीएसी है और जो पुलिस के तमाम जवान हैं उन्होंने फिलहाल पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डेरा डाल रखा है, जब से अतीक अहमद और अशरफ का हत्याकांड प्रयागराज में हुआ है, और टेंट बनाकर अंदर ही डेरा पूरे मस्जिद के प्रेमाइसेस में डाला हुआ है। हालांकि लखनऊ की अलग अलग मस्जिद में जो जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी यानी कि जो अलविदा की नमाज है वो अलग अलग टाइम पर होगी। हालांकि जिस टीले वाली मस्जिद पे हम मौजूद है, ये बहुत बड़ी एक मस्जिद है लखनऊ की और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे नमाजी एकत्रित होते हैं और किसी तरीके की यहाँ अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर गश्त भी कल रात को यहाँ पर की गई थी और सुबह भी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन लगभग 8,000 जो है पुलिस के जवान हैं जो पूरे प्रदेश भर में तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, डीएम ने भी यहाँ की तैयारी का जायज़ा लिया है और जितनी भी बड़ी मस्जिद है
वहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरेज को दुरुस्त कर लिया गया है कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि इसके पहले जब CA-NRC का दंगा हुआ था तो इस मस्जिद में हजारों लोग एकत्रित हुए थे जहाँ से दंगे की शुरुआत हुई थी। तो हालांकि रेड अलर्ट जरूर है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन लखनऊ में शांति नजर आ रही है। लखनऊ का जो पुराना लखनऊ इलाका है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर कड़ी सुरक्षा के बिल्कुल, तो कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है बड़ी मस्जिदों की। मयूरा बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। अजय कश्यप के पास चलते हैं, बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खास तौर पर विशेष चौकसी नजर आ रही है। रूट्स का डायवर्जन किस तरीके से रहेगा जब नमाजी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे नमाज अदा करने के लिए? देखिए दिव्या, बताना चाहूंगा कि बरेली पे जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस दी है। और साथ ही कल शाम की बात की जाए तो मुस्लिम क्षेत्र में, चाहे वो आजमनगर हो, बरादरी क्षेत्र हो, पुराना शहर हो, यहाँ पे पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सीधे सीधे उनका पुलिस प्रशासन का कहना था कि किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखा गया है। जैसे कि जामा मस्जिद है तो उसके जब अलविदा की आज अलविदा है तो अलविदा की नमाज जो पढ़ी जाएगी उसको लेकर जो है कोशिश की जा रही है। जो भी नमाज पढ़ने आए वहाँ पे किसी तरह की उसे दिक्कत ना हो, ना उसको वुजू करने में दिक्कत हो, पानी के टैंक उसके बाहर रखे हुए। साथ ही वहाँ का जो रोड डाइवर्ट रखा है उसको रखा है, जो भी नमाज पढ़ने आएगा उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और आपको बता दूं कि बरेली में दरगाह आला हजरत में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, वहाँ से एक संदेश जारी करा है कि जो भी किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए या किसी तरह का रूप उठे उसको डिनाई कर दिया जाए। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि बरेली में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और ये कोशिश की जा रही है कि आज अलविदा की नमाज है, संभवतः कल ईद होगी तो ईद पे ज्यादा होगा, ईदगाह पे भी नमाज पढ़ी जाएगी। उसके संग सारी जो मस्जिदें हैं, मुख्य मस्जिद है, उसमें ही पढ़ी जाएगी। तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का यह है कि आज सही सलामत जो है अलविदा की नमाज अदा करा दी जाए। उसके बाद जो कल जो ईद है वो भी खुशहाली से बिल्कुल, बरेली में भी व्यवस्थाएं पुख्ता नजर आ रही हैं। अजय, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आप भी मस्जिद के बाहर ही मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें, क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पुख्ता दिख रही हैं? बिल्कुल, मैं दिव्या आपको बता दूं कि सीतापुर के जो DM अनूप सिंह है और SP पुलिस सुशील चंद्रभान है, इन्होंने कल ही पूरी मॉनिटरिंग कर ली थी और शहर में अलग अलग स्थित मस्जिदों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात रहने के निर्देश दे दिए थे। आज अलविदा की नमाज होगी और नमाजियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के सीतापुर का जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है और मस्जिदों के बाहर साफ सफाई आदि की व्यवस्था भी करा दी गई है, जिससे कि नमाजियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर के शहर कोतवाली क्षेत्र के कटीली बाग रोड स्थित मस्जिद पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ के SP ने ड्रोन से भी निगरानी के निर्देश दे दिए हैं और वहीं जो यहाँ के शहर कोतवाल हैं वो कल देर रात तक अलग अलग मस्जिदों पर भ्रमण करते रहे हैं। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और नमाजियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दिव्या, ठीक है राजकुमार, आप बने रहेगा। और विनय सिंह भी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, गोरखपुर में क्या व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? प्रशासन किस तरीके से कवायद में जुटा हुआ है, कहीं कोई दिक्कतें ना हो रोजेदारों को, आम पब्लिक को? ये बता दें कि गोरखपुर में जहां जहां ईद की नमाज पढ़ी जाएगी वहां सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और PSC बल भी लगाई गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए PSC बल लगाई है और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और कई रूटों को डायवर्जन किया गया है। जहाँ भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र होगा, जो रूट होगा, उसे करीब 10 मार्ग ऐसे हैं जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है और ईद के नमाज में किसी तरह की कोई असुविधा न हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि कोई भी आप भी मस्जिद के बाहर मौजूद है विनय, जरा तस्वीरें दिखाइए। इसको लेकर भी जी, हम इस समय गोरखपुर के विश्वविद्यालय के पास के मस्जिद में है। अभी यहाँ जो है 10 बजे के बाद जो है जुमे की आखिरी जो जुमे की नमाज है वो पढ़ी जाएगी और यहाँ लोग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और ये मुख्य मार्ग के पास है ये है। लेकिन इसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ पुलिस बल आ जाएगी। 10 बजे की नमाज अदा होनी है, लेकिन ये जो मार्ग है ये मार्ग पूरा मुख्य मार्ग है, तो इस मार्ग पे जो है कोई भी नमाजी जो है सड़क पे न रहे इसका खास इंतजाम किया गया है। यहाँ सुरक्षा बल तैनात हो जाएगी और कल रात में भी जो है जो भी मस्जिद है उस थाना क्षेत्र के जो थानेदार हैं वो लगातार गश्त करते रहे। जो SSP हैं वो उन्होंने भी गश्त किया और सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। बिल्कुल, तो